ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु गोचर का प्रभाव साल 2026 में कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति का कितना आशीर्वाद आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, साथ ही वह कौन सी 9 भविष्यवाणियां हैं जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में इस वर्ष में सत्य होंगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, साल 2026 महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि साल 2026 में जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव से इनका गोचर होगा। वही 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि में आएंगे, उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। हालांकि ये अतिचारी अवस्था में रहेंगे और 31 अक्टूबर से लेके और लास्ट दिसंबर की जो स्थिति होगी ये आपकी राशि से सेकंड हाउस से केतु के साथ युति करके गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। तो आपको ये किस प्रकार के रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, साल 2026 की जब शुरुआत होगी तो कर्क राशि वालों बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। ये आपके लिए भाग्य भाव और इसके साथ छठे के स्वामी होकर 12th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, 12वां भाव जो होता है यह मोक्ष को शो करता है और साथ ही हानि को भी प्रदर्शित करता है। 12th हाउस हॉस्पिटल का भी कारक माना गया है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि कर्क लग्न या कर्क राशि वालों, आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है क्योंकि भाग्य भाव से शनि का भी गोचर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप डिफेंस के सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं जहां पे डाटा एनालिसिस वगैरह का काम होता है, या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप जुड़े हैं, IT सेक्टर हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स के लिए परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। हालांकि आप ये जरूर महसूस करेंगे कई बार कि जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा आपको भाग्य की कमी महसूस हो रही है, लेकिन ओवरऑल जनवरी 2026 लेकर 1 जून 2026 तक का टाइम आपके लिए अच्छा है। लेकिन यह समय थोड़ा सा सेहत पर ध्यान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पेट से संबंधित समस्या, लीवर की समस्या रही है तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की जब हम पंचम अमृतमय दृष्टि की बात करते हैं तो देखिए आपके ये चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो कर्क राशि वालों, साल 2026 आपके घर का सपना अवश्य पूर्ण करने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जब चतुर्थ भाव पर पंचम दृष्टि इनकी पड़ रही है तो आपका 4th हाउस ब्लेस को प्राप्त कर रहा है। तो आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीजों में ब्लेसिंग प्राप्त होगी। अगर आप भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर होगा। अगर आप मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं तो अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। 4th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि पड़ने की वजह से माता के सुख में वृद्धि होगी, माता पिता का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़ा रखते हैं जिसमें पब्लिक का बहुत ज्यादा रोल होता है तो आपको पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता नजर आएगा। आत्मिक संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो उन सभी चीजों में आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, या शोरूम वगैरह चलाते हैं, या गाड़ी वाहन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छी स्थितियां यहां पर जून 2026 यानी कि 1 जून तक आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा रहेगा, परिवार में लोगों का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा और कोई ना कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी 1 जून 2026 के पहले पहले दिखाई देता है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ये 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और 6th हाउस पर शनि ग्रह की भी दृष्टि रहेगी और ये छठे के लॉर्ड होकर 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। और 7वीं दृष्टि से जब ये धनु राशि को देखेंगे तो देखिए, नौकरी पेशा जीवन में अगर आप हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। नौकरी छूट जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हालांकि हो सकता है कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर या जहां पर भी आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहां से वर्क
प्लेस की जो दूरी है वो ज्यादा दूर आपको लग सकती है, जिसकी वजह से आप चेंज के लिए या किसी दूसरे शहर में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जून 2026 तक तो स्थितियां आपके लिए बेटर हैं। हालांकि आपके लिए अगर प्रमोशन की बात किया जाए तो 11 मार्च 2026 के बाद प्रमोशन के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग जॉबलेस हैं उनको इस वर्ष में नई नौकरी की संभावनाएं, विशेष तौर पर टीचिंग लाइन हो गया, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी का फील्ड, फिनांस का सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, इन सभी फील्ड्स में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो उसमें आपको 1 जून 2026 से पहले पहले स्थिरता और सफलता प्राप्ति का भी योग यहां पर बनता नजर आएगा। हालांकि इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वह नौकरी का जीवन हो आपका, चाहे वह आपका कोर्ट कचहरी आदि का मामला हो या आप लोन वगैरह लिए हुए हैं, तो इन सभी चीजों को अपने अनुसार बनाने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं तो चीजें आसानी से नहीं होंगी। लेकिन कहते हैं ना कि बृहस्पति की ब्लेसिंग जहां पे पड़ेगी वहां पे आपको ये रिजल्ट अंत में आके अच्छा देते हैं। तो थोड़ा परेशानी तो देंगे लेकिन उसका समाधान भी आपके साथ में आता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह राहु पर रहेगी 8th हाउस पर, तो आकस्मिक धन लाभ का भी योग ये बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, शोध, ठीक है, इसके साथ ही जो कष्टों से आप जूझ रहे थे, क्योंकि 8th हाउस जो है ना ये कष्टों को भी शो करता है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके कष्टों से आप मुक्त होंगे। और जो लोग किसी भी प्रकार के डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, शोध के कार्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, किसी भी प्रकार के क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपको अच्छा लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि जनवरी 2026 से लेकर जून तक की जो स्थितियां हैं ये आपके लिए बेटर हैं, यहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात दिखाई नहीं देती। अब 1 जून 2026 से जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव से उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर पंचम भाव पर इनकी दृष्टि होगी। तो देखिए 1 जून के बाद आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, कुछ नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर पिछले समय में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी तो आपको ऐसा महसूस ये कराएंगे कि आपको पुनः पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर 1 जून 2026 के बाद आप न्यू एडमिशन की तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं आप, और साथ ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 1 जून 2026 के बाद जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका के साथ में अच्छे रिलेशन रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में न्यू रिलेशनशिप शुरू होने के भी योग बनते हैं। साथ ही एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का भी काम करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, 1 जून 2026 से पहले आपका एग्जाम है, आपको प्रयास भरसक करना चाहिए। इसमें आपके लिए संभावनाएं काफी ज्यादा दिखाई देती हैं, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 1 जून 2026 के बाद अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। जीवन साथी को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि 1 जून 2026 के बाद जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा, ठीक है। साथ ही जो लोग वैवाहिक बंधन में ऑलरेडी बंध चुके हैं, मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, तो वो सारे डिस्प्यूट्स आपके दूर होंगे और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। यानी कि 1 जून 2026 लेकर 31 अक्टूबर तक शादी विवाह तय होना, प्रेम विवाह का योग होना, ठीक है, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। काम कारोबार में, बिजनेस व्यापार के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर जून तक यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़े निवेश से आपको बचना है। हालांकि चीजें आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट जून 2026 से लेकर अक्टूबर तक आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। कुछ नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। काम कारोबार अगर आप एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाना चाहते हैं, अच्छा स्थिति अच्छी बनती हुई नजर आएगी। यानी कि बिजनेस व्यापार के लिए साल 2026 का मिड जो टाइम होगा ये बहुत अच्छा रहेगा, अप्रत्याशित आपको लाभ दिलाने वाला होगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी, देखिए अब मीन राशि को देखेंगे जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। तो 1 जून 2026 लेकर 31 अक्टूबर तक भाग्य का सहयोग मिलेगा। और कहते हैं जब भाग्य आपके साथ होता है तो आप मिट्टी में भी हाथ लगा देते हैं तो सोना बन जाता है। तो आपको क्या करना है, भाग्य का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। जो लोग जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या किसी भी हाई लेवल के एजुकेशन
सेक्टर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं किसी भी फील्ड की, तो वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते नजर आएंगे, गुरुजनों का सहयोग भी मिलेगा और यह समय आपके पिता के जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। पिता को राइज होगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। जब प्रथम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो धर्म अध्यात्म के प्रति भी आप रुचि लेने वाले हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं आपके लिए 31 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है, ये गुरुदेव बृहस्पति जो हैं ये केतु के साथ में युति करेंगे, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद में आपके मन में कई बार ये ख्याल आएगा कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देना चाहिए। जिस नौकरी में आप हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपसे निवेदन है कि 31 में कौन सी 9 भविष्यवाणियां हैं जो आपके लिए सत्य साबित होती नजर आएंगी। तो पहली बात कि जनवरी 2026 लेकर जून 2026 तक का जो टाइम है यह विदेशी भूमि के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है, भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, माता पिता के सुख में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होगी। यदि हम बात करते हैं दूसरा पक्ष 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर का, तो देखिए यहाँ पर संतान के सुख में वृद्धि, संतान प्राप्ति का योग, न्यू रिलेशनशिप, बिजनेस व्यापार का विस्तार, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत, मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी। इसके साथ ही अविवाहितों को विवाह का योग बनेगा और कहीं ना कहीं से लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा पिता के लिए अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद अगर बात करते हैं तो साल के अंत तक नौकरी की अच्छी स्थितियां, लोन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो भी अच्छी स्थितियां बनेगी, अगर आप चुकाना चाहते हैं तो भी अच्छी स्थितियां बनेगी, वो आपके स्थिति पर डिपेंड करता है। दूसरी बात कि आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव चेंजेस, साथ ही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आप जनरेट करने की तरफ जाएंगे और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो यह वर्ष कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए बहुत